आज हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी को मेज़र करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इनमें से, चाहे वो CTET हो चाहे वो HTET हो। तो मेथड्स कौन कौन से हैं? सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड्स, साइको एनालिटिकल मेथड। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, प्रत्यक्ष विधियाँ। और प्रोजेक्टिव को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष। सब्जेक्टिव मेथड्स कौन से होते हैं? इनको हम इंडिविजुअल मेथड्स ही बोलते हैं, इस नाम से भी आ सकता है, तो ये याद रखना, इंडिविजुअल मेथड्स। इसमें जो एग्जामिनर होता है वो खुद ही करता है उसका परीक्षण। व्यक्तित्व का परीक्षण, पर्सनैलिटी का जो परीक्षण है वो स्वयं एग्जामिनर करता है। एक न कहीं बायस तरीका है। क्यों है? इसमें हम आगे जानेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से आते हैं। केस हिस्ट्री, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू मेथड, ऑटोबायोग्राफी, कम्युलेटिव एनेक्डोट। केस हिस्ट्री या पर्सन की हिस्ट्री। अगर हमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जानना है, उसके व्यवहार के बारे में जानना है, गुणों के बारे में जानना है, या फिर उसकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उनको सिस्टमेटिकली स्टडी करना है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे? या फिर तो हम उसी व्यक्ति से पूछेंगे उसके बारे में, या अन्य व्यक्तियों से उसके बारे में पूछेंगे, जैसे रिलेटिव्स हो गए, नेबर्स हो गए, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो उनसे पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं बायस ट्रिक है, पता नहीं वो ठीक भी बता रहे हैं या नहीं बता रहे। अगर वो जिससे हम पूछ रहे हैं, जिस पर्सन की हम हिस्ट्री जान रहे हैं, उसी पर्सन से पूछ रहे हैं, मे बी वो सब बातें सच ना बताए, तो ये कहीं ना कहीं बायस्ड तरीका हो गया। सेकंड है क्वेश्चनेयर मेथड, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? उससे रिलेटेड पर्सनालिटी में क्या क्या आता है, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, जो भी होगी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें येस नो की फॉर्म में बना लेते हैं कि सामने वाला जो है येस और नो की फॉर्म में ही आंसर देगा, और उसको पेपर पेंसिल टेस्ट भी बोल दिया जाता है क्वेश्चनेयर को। 4 टाइप से क्वेश्चनेयर होते हैं, क्लोज्ड, ओपन, पिक्टोरियल एंड 4th वन इज़ मिक्स्ड। क्लोज्ड में क्या होगा? क्लोज्ड ही कर दें, मतलब उसको लिमिटेड हमने वो दिया है, लिमिटेड स्पेस दिया है कि वो किस में, या फिर तो वो येस बोले या वो नो बोले, मीन्स ट्रू बोले या फॉल्स, येस और नो में ही आंसर देगा। लिमिटेड रख दी, उसके लिमिटेड स्पेस दिया है हमने। ओपन, कंप्लीट आंसर वो विद एक्सप्लेनेशन, चाहे वो आंसर ठीक लिखे गलत, लेकिन वो एक्सप्लेन कर सकता है उस चीज़ को पूरा। पिक्टोरियल, नाम से पता लग रहा है पिक्चर बेस्ड होगा ये। मिक्स्ड में इन तीनों का मिश्रण आ जाएगा, क्लोज, ओपन, पिक्टोरियल, इन तीनों का ऊपर, तीनों का मिक्सचर क्या आ जाएगा? मिक्स्ड में। अब नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू में जैसे जॉब्स में सिलेक्शन के लिए होता है, फेस टू फेस होता है, सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप आंसर दे रहे हो। तो यूज इन द सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में एग्जामिनर एंड द कैंडिडेट सिट फेस टू फेस। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लेखन। अब एक उसको आत्मकथा मीन्स अपने ऊपर लिखना है, कि उसको उसकी जीवन से रिलेटेड कोई एक टॉपिक दे दिया है और उसको उसके बारे में लिखना है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, हमें क्या पता वो सारा सच ही बता रहा है नहीं, या फिर सिर्फ अच्छा ही लिखता जा रहा है, बुरा ना बताए, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या बताना चाहता है अपनी लाइफ के बारे में, मीन्स बायस्ड ही हो गया एक तरीके से ये भी। कम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड क्या है? एक ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का। परमानेंट रिकॉर्ड कैसे? जैसे स्कूल में रखा जाता है ये रिकॉर्ड, कि शुरू से लेकर स्टार्टिंग से कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, चाहे वो उसकी अचीवमेंट्स हो या फिर जो एजुकेशनल प्रोग्रेस है, कि पहले उसने ऐसे
परफॉर्म किया था, फिर नेक्स्ट उस पर ऐसे, तो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे हमारे उसमें FA, SC सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। पहले उसके नंबर, फिर उसमें essay में ऐड हो जाएंगे, इस तरीके से मतलब सारी परफॉर्मेंसेस, अचीवमेंट सब रिकॉर्ड किया जाता है। एनेक्डोटल में क्या होता है, वृत्तांत अभिलेख में, इसमें रिकॉर्ड तो इसमें भी रखा जाता है, लेकिन एक शॉर्ट, बिल्कुल ही शॉर्ट समराइज करके रखा जाता है, उसको ब्रीफ में रखा जाता है, शॉर्ट में, किसी भी इंसिडेंट का या इवेंट का। अब दोनों जो इवेंट या इंसिडेंट हुए हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन रखेंगे ज़रूर, रिकॉर्ड ज़रूर रखेंगे और ब्रीफ में रखेंगे कोई उस टाइप का, ताकि आगे भी देखते कि उसका इस टाइप का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव मेथड्स में क्या आते हैं पर्सनैलिटी के, वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व। ऑब्जेक्टिव में अब देखो, जितने भी हमने सब्जेक्टिव पढ़े उसमें क्या था, बाहरी तौर से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बाहरी तौर पर, लेकिन ये जो है बाहरी तौर से प्रभावित नहीं है। ऑब्जेक्टिव वाले अपने आप ही ऑब्ज़र्व करता है वो, सेल्फ रिपोर्टिंग। इसमें आते हैं पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज, व्यक्तित्व परिसूचियाँ। फर्स्ट इन्वेंट्री ऑफ पर्सनैलिटी, फर्स्ट यूज्ड बाय, ये वर्ड किसने यूज़ किया था, वुडवर्थ ने, फर्स्ट यूज्ड बाय वुडवर्थ। फिर इसमें आते हैं कैटल 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर, MMPI-2 मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसमें कि 567 आइटम्स थे, किसमें 1989 में, लेकिन इसका फर्स्ट वर्जन भी था जो कि 1940 में आया था। 550 आइटम्स थे इसके अंदर। पूछ ले जाते हैं ये किसने दिया था, हाथवे एंड मैकेन ने। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में क्या होता है, हम रेट कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी ऐप है उससे कुछ वो ख़रीदते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हो गए, जैसे इनसे हम कुछ ख़रीद रहे हैं, देन आता है कि रेट दिस प्रोडक्ट, रेट करना है उसको, तो क्या आता है कि स्टार्स आते हैं ना, फर्स्ट या 2, जितना भी हम देना चाहें कि कैसा लगा आपको प्रोडक्ट, वो फीडबैक लेते हैं उसके थ्रू, कि परफॉर्मेंस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, मटेरियल कैसा है, उस तरीके से हम उसको रेट कर देते हैं। पर्सनैलिटी को जज करने के लिए ये भी हम यूज़ करते हैं। सोशियोमेट्री, मोरेनो, ग्रुप के अंदर आप कैसा बिहेव करते हैं, सोशियोमेट्री नाम से पता है, सामाजिक इन्वॉल्वमेंट समाज की, मीन्स उसमें सब ग्रुप्स आ गए, ग्रुप के अंदर आप कैसा बिहेव कर रहे हैं सबके साथ, ये है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड्स, इसमें कंटिन्यूसली टीचर ऑब्जर्व करेगा। नेक्स्ट है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कार्य सूची में क्या है, पूरे दिन में हमने लिस्ट बना, जैसे हम सुबह उठे, जैसे कोई हमारा एग्ज़ाम है या कुछ है, हम पहले ही सुबह प्लान बना लिया कि आज इतने इतने बजे हमें ये करना है, फर्स्ट स्टेप ये है, उठकर ये करना है, फिर ऐसे ऐसे, इससे क्या होगा, और रात को हम क्या करते हैं कि वो हमारा जो हमने प्लान बनाया था, जो हमने वो बनाई थी लिस्ट, उसमें से क्या क्या चीज़ पूरी हो पाई, फिर हम वो टिक कर देते हैं, या जो नहीं हो पाया उसको क्रॉस कर देते हैं, जो भी है, तो टास्क वो बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाता है इस प्रोसेस से, चेकलिस्ट से। थर्ड है प्रोजेक्टिव मेथड, जो कि क्या है, एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। लॉरेंस ने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। इसमें आते हैं रोशा इंक ब्लॉट मेथड, इसमें क्या होता है, स्याही के धब्बे होते हैं उस पर बने हुए, 5 आर ब्लैक एंड 5 आर कलर्स। नेक्स्ट है TAT थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मॉर्गन एंड मुर्रे ने दिया था। CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएप्शन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण, ये किसने दिया था, बुलॉक ने 1948 में। इसमें क्या थी, एनिमल, चिल्ड्रंस के लिए हमने ह्यूमंस की वो नहीं रखी थी इसमें पिक्चर्स, उन्होंने, बुलॉक ने एनिमल्स की थी इसमें। ये TAT एडल्ट्स के लिए था, TAT एडल्ट्स के लिए था, और CAT क्या है, बच्चों के लिए है। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस कंप्लीट करना है,
एजुकेटेड पीपल के लिए ज़्यादा यूज़फुल था क्योंकि वही सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। वर्ड एसोसिएटिव टेस्ट गाल्टन ने दिया था कि उस वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर शब्द एक सिंपल वो दे दिया। इसमें क्या था कि एक वर्ड दिया है, अब एक सिंपल मान लो वर्ड दे दिया, पॉवर्टी दे दिया, करप्शन दे दिया, उसको उसके बारे में आपके क्या क्या थॉट्स हैं वो बताना होता है उसमें। ये एक सिंगल वर्ड दे दिया आपको, कुछ भी उससे रिलेटेड जो जो माइंड में थॉट आते हैं वो एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट है साइको एनालिटिकल मेथड, मनोविश्लेष। ये किसने दिया था? फ्री एसोसिएशन टेस्ट आ जाता है, खुलकर बोलना है इसमें, बिना रुके बोल सकते हैं। ये किसके लिए था? मेंटल पेशेंट्स के लिए, गिवन बाय फ्रॉइड। और सेकंड था ड्रीम एनालिसिस। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? 4 ऑप्शन दे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी? TAT दे दिया, CAT दे दिया, CAT एंड TAT, या फिर 2 अलग दे दिए, क्वेश्चनेयर और उसमें से दे दिया। तो हमें पता है TAT हो गया, CAT हो गया, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, जितने भी एक्टिविटी बेस्ड हैं, कुछ करना है जिनमें, तो वो क्या है? सेंटेंस या स्टोरी कंप्लीशन हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा, वो सारे क्या हैं? प्रोजेक्टिव टेस्ट। और ये पूछे भी गए हैं, एक ना एक क्वेश्चन इनमें से आता है कि क्वेश्चनेयर बिलोंग्स टू विच, क्वेश्चनेयर किस में आता है, या फिर रेटिंग स्केल या चेकलिस्ट। तो ये हमें सारे पता होने चाहिए। इसमें कौन कौन से आते हैं? 5 इसमें आते हैं। फर्स्ट इज़ केस हिस्ट्री, सब्जेक्टिव में क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑटोबायोग्राफी, कम्युलेटिव, एनेक्डोटल। 5 इसमें आगे। ऑब्जेक्टिव में पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, रेटिंग स्केल, सोशोमेट्री, चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रोजेक्टिव में अभी हमने पढ़े, इम्पोर्टेंट यही है। होप यू लाइक इट। थैंक्स।